हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। चलो, बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, अब 19 अक्टूबर से आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर हाफ सिलेबस आएगा या फुल सिलेबस आएगा। ठीक है, हाफ सिलेबस का कहने का मतलब जो रिड्यूस्ड है उसको हटा करके आएगा या पूरे में से आएगा? तो पूरे में से आएगा, क्योंकि पूरा पढ़ाया है तो पूरे में से आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख लेंगे एग्जाम के टाइम में। अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है कि आधा भी होगा, मतलब 30% रिड्यूस किया था, 20% और रिड्यूस करके हाफ कर देगा उसको। ठीक है, तो ये देखते हैं टाइम पर क्या आने वाला है, कैसे क्या होता है, उस समय देखा जाएगा। अभी तो और अपन सिर्फ 12th क्लास के लिए पढ़ तो रहे नहीं, अपन आगे की भी सोच रहे हैं। ठीक है, आईआईटी का देना है, किसी को नीट देना है। ऐसा थोड़ी ना फिजिक्स काम ही नहीं आएगा। कुछ भी लो, केमिस्ट्री लो तो फिजिक्स का तो काम होगा ही ना। अपना रोल्स तो है, मतलब ग्रेजुएशन तुमको केमिस्ट्री से करना है या मैथमेटिक्स से करना है या कोई कुछ भी कोई दूसरे सब्जेक्ट से करना है, तो भाई इसका तो रोल है ही। ठीक है, तो पढ़ना तो है ही। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब इस वाले लेक्चर में हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसका? अल्टरनेटिव ईएमएफ का। ठीक है, तो एसी ईएमएफ का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। देखो, एसी ईएमएफ का मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या कहता है, सेम ही डेफिनेशन है वैसा। ठीक है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, कांस्टेंट ईएमएफ बोलो या फिर डीसी ईएमएफ बोलो, which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by alternating EMF through the same current, same circuit in the same time। ठीक है, देखो ये कहने का क्या मतलब है, इसको पहले समझाया है चार्ज में, इसमें भी समझा देता हूँ। देखो ये जो है ना, ये डीसी है, ऊपर वाला क्या है? एसी है। तो डीसी में जो मान लो इसमें हमने ईएमएफ जो है ईएम है। ठीक है, तो ये जो इस सर्किट सेम ही सर्किट है। ठीक है, तो बना दिया मैं यहाँ पर दूसरा उसका डुप्लीकेट। ठीक है, यही है रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट से मान लो क्यू चार्ज सेंड करता है कितने टाइम में? T/2 टाइम। और इतना ही टाइम में ये एसी, ठीक है, ये एसी इतना ही टाइम में, कितना टाइम में? T/2 टाइम में अगर Q चार्ज ही सेंड करता है। ठीक है, तो ये जो DC है, दैट DC विल बी एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए ये जो DC का जो वैल्यू होगा, DC EMF जो होगा, दैट विल बी एवरेज। मतलब हम फिर से इसको, मैंने फिर से नामतौल विभाग वाला कहानी सुनाई थी प्रीवियस लेक्चर में, वैसे ही है। मतलब हम इसी के टर्म में इसको मेजर कर रहे हैं। नहीं सुनाया था ना कहानी कि हमारे पास अगर वॉट नहीं है तो हम किसी से ले लिए 1 kg का वॉट, तो 1 kg का वॉट ले लिए और उससे पत्थर को, और उस पत्थर को मतलब मेजर कर लिया और उसके इक्विवेलेंट बना दिया। तो वैसे ही चीज है, इसके इक्विवेलेंट बना दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें सेम चार्ज ही सेंड करेगा। ठीक है, तो अब चार्ज जब सेंड करेगा तो देखो, मान लो लेट ये जो ईएमएफ है कोई एसी का ईएमएफ AC EMF, ऐसे लिख लो, AC EMF इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। क्या मैं बात समझ में आ रही है? तो करंट इक्वल टू कितना होगा? E/R, E0 sin ओमेगा t अपॉन R। ओके, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I0 sin ओमेगा t। क्या बातें समझ में आ रही है? तो ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब पहला इक्वेशन हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, मान लो सपोज करो, सपोज फॉर टाइम dt, टाइम dt टाइम के लिए AC इज कांस्टेंट, AC इज कांस्टेंट, AC क्या है? कांस्टेंट है। देन एंड इट सेंड्स dq चार्ज अगर सेंड करता है चार्ज, देन क्या लिखोगे बताओ मुझे? dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? I dt होगा कि नहीं? और dq इक्वल टू I dt होगा, तो I की जगह पर तुम लिखोगे क्या? ये जो है ना, अगर तुम चाहो तो ये I0 लिख सकते हो, नहीं चाहो तो फिर तुम इसको टर्म में ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तुम ऐसे भी रहने दे सकते हो, E0 अपॉन
आर, इस तरह से चाहो तो आई नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 बना दिए इसको, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 टू t/2, 0 से t/2 में अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, यहाँ करो और मान लो सपोज करो 0 से t/2 में 0 से q 4 सेंड होता है, तो यहाँ पर ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये इंटीग्रेशन है और ये 0 से कितना होगा, ये t/2 के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। तो t/2 हो जाएगा। अब ये तो हो गया तुम्हारा, यहाँ से करो, ये है t/2, ओके। अब इसको रफ करो और आगे बढ़ो, इसको यहाँ तक तो ये समझ में आ गई बातें, ओके। इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, यहाँ है, इसमें dq है, इसको इंटीग्रेशन अगर करोगे तुम इसका, तो ये क्या हो जाएगा, q देगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, नहीं यहाँ पर, और ई नॉट अपॉन आर है, साइन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट चीज बाहर ले लो, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t/2। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो q इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, माइनस कर लो बाहर, ओमेगा लगा लो, ठीक है, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, माइनस साइन तो हटा ही दिए ना, तो 0, और q इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू आर, कॉस ओमेगा की जगह पर कितना लिखेंगे, 2 अपॉन टी इंटू t/2 कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t हो जाएगा। तो q इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा इंटू आर माइनस ए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो q इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू आर इंटू -2 ऐसे है, तो q इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू आर। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये चीज तो हो गया तुम्हारा कितना, इक्वेशन नंबर, ये जो है सेकेंड था, ये कितना हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन, ओके। तो ये समझ में आया, तो इसको रफ करो, और फिर अभी तक हमने किसको इन्वॉल्व किया था, सिर्फ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, अब हम डीसी ईएमएफ को इन्वॉल्व करेंगे, और जैसे डेफिनेशन में है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे थर्ड से, ठीक है। तो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। तो एक काम करो, सपोज कर इसको रफ करो फिर आए, सपोज अगर मान लीजिए आप, सपोज Q चार्ज इज सेंट बाय DC in time t/2 में ये Q चार्ज सेंड किया जाता है, और उस DC की जो वैल्यू है वो कितनी है, EM है, मतलब जो EMF है उसकी वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ DC EMF is EM। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब अभी तो AC बनाया ही था, तो इसी से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक DC कनेक्ट कर दिया, और ये जो है ना EM है, और इस जो चार्ज सेंड कर रहा है कितना कर रहा है, Q सेंड कर रहा है। तो आगे बढ़े और इसको लिखें, तो अगर हम इसका, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इक्वेशन है, ओके। तो हमें अगर नेक्स्ट इस पर सॉल्व करना है, तो EMI, अब I इंटू t/2 होगा, अब ये इस दैट विल इक्वल टू Q, नहीं तो I लाओगे कहाँ से, EM अपॉन R इंटू t/2। अब यही चीज है, EMF को आपको करंट में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 है, और ये क्या है, 4 है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4,
अगर इक्वेट करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अगर 3 एंड 4 को इक्वेट करें तो क्या हो जाए, ईएमएफ EM अपॉन R इंटू T/2, तो Q जो है हो गया। तो अब ये 2E0 अपॉन ओमेगा इंटू आर, क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में करंट को R के नीचे R के टर्म में ही रखा, क्योंकि बाद में ये कटता है, ठीक है, बाद में दिक्कत हो जाती है। E0 अगर ले लेते तो फिर यहाँ पर लाना पड़ता है E0 अपॉन, क्योंकि हमें रिजल्ट तो E0 में ही लाना है, EMF निकालना है किसका, एवरेज EMF, तो आएगा तो EMF के टर्म में ही, करंट के तो टर्म में आएगा नहीं। लाना है तो ठीक है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब ये समझ में आ गई बात है। तो इतना करने के बाद अब आगे आइए, EM टू T/2, तो 2E0 अपॉन 2 अपॉन T, ओके। तो EM इंटू T/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E0 T अपॉन पाई। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो T से T यहाँ कैंसिल हो गया, तो E0 2 अपॉन पाई इंटू E0, ओके। तो ये जो है ना EM की वैल्यू है। अगर इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया जाए, EM इक्वल टू 2 अपॉन 3, मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे 2 अपॉन पाई की जगह पर क्या लिखते हैं, 3.14, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 0.637 E0, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका जो हमें इसको सॉल्व करना है, इसको तो इसको सॉल्व क्या करना है, अब इसको परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो क्या हो गया, मतलब ये कहने का क्या मतलब है कि E0 का इतना टाइम्स ये पीक वैल्यू का 0.63 टाइम्स जो है ना वो EM होता है। अब इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें, ठीक है, तो परसेंटेज में निकाले तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये EM अपॉन E0 इंटू 100 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, E इधर ले आओ नीचे, इंटू 100 कर दो तो 63%, 63। तो इतना परसेंट जो हो गया ना 63%, ठीक है। हेयर EM is 63.7% of what, peak value of पीक वैल्यू का क्या कितना परसेंट है, पीक वैल्यू क्या है यहाँ पर E0, इसका कितना है 63.7%। समझ आ रही बात है। अब नोट देके फिर से ये बात लिख लेना, नोट देके क्या लिखेगा कि अगर मान लो EMF को टोटल साइकिल के निकाला जाए फॉर फुल साइकिल, तो वहां मैंने डेरिवेशन किया था, यहाँ थोड़ा सा मैं स्किप करूंगा, जंप करूंगा। फॉर फुल साइकिल, ये एक बार देख लो, ये फॉर फुल साइकिल द वैल्यू ऑफ average EMF will be 0, एवरेज EMF का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा फुल साइकिल के लिए। मतलब कहने का जो बनाया था ना दूसरा वाला इक्वेशन, तो दूसरा वाला इक्वेशन में Q था, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या करना था, ये 0 से T इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो E0 अपॉन ओमेगा, ओके। तो E0 अपॉन R, ठीक है। तो साइन ओमेगा T इंटू dt। अब इसको तुम कंप्लीट साइकिल के लिए वैसे भी इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ, एक टर्म होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा देते हैं इसमें। ये जो है ना, ये साइन का ये फंक्शन होता है साइनसॉइडल। तो ये जब इंटीग्रेशन टोटल के लिए लेते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पूरा ये तो है ना साइन थीटा का ग्राफ, तो ये पूरे के लिए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टेंस करेगा पूरे के लिए 0, तो ये Q ही 0 हो जाए। तो जब Q ही 0 हो गया, तो फिर तो ऑफ कोर्स EMF जो मीन वैल्यू होगा, हेंस यहाँ पर लिख लीजिए, हेंस EMF विल बी 0, मतलब एवरेज वैल्यू फॉर व्हाट, फॉर फुल साइकिल, ठीक है। ये है तुम्हारा कंप्लीट एनालिसिस आज के टॉपिक का, ठीक है, EMF। अब हम पढ़ेंगे RMS
वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है।